हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट न्यूमेरिकल मेथड्स इन केमिकल इंजीनियरिंग और ये सब्जेक्ट के अंदर अभी जो हम देख रहे हैं वो है यूनिट नंबर 4। ओके, यूनिट नंबर 4 वो कौन सा है? कर्व फिटिंग। सो ये कर्व फिटिंग के अंदर मैंने लास्ट 3 वीडियो में आपको किस तरह से स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोला का जो इक्वेशन होता है उनके नॉर्मल इक्वेशन लिख के स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोला के जो कर्व को बेस्ट फिट जो हमें डेटा दिए हुए हैं उनके लिए किस तरह से करना है वो मैंने बताया था आपको। और एग्जाम्पल जो देखा था वो देखा था ओनली स्ट्रेट लाइन के लिए। ओके, तो स्ट्रेट लाइन दी है तो उनके ऊपर से हमें नॉर्मल इक्वेशन लिखने हैं, वो कैसे और उसको किस तरह से सॉल्व करके हमें वो कर्व को बेस्ट फिट करना है वो मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर के अंदर। तो आज हम पैराबोला का जो इक्वेशन उसको जो ये डेटा दिया हुआ है एक्स एंड वाई का उनके लिए बेस्ट फिट कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके लिए हम कौन सी मेथड यूज़ करते हैं? लीस्ट स्क्वायर मेथड, राइट। तो देखिए पैराबोला का जो नॉर्मल इक्वेशन हम क्या लिखते हैं, मैंने बताया था आपको वो ये y इक्वल टू क्या बताया था? a लाइन का लिखते तो क्या है? a प्लस बी एक्स। पैराबोला है तो हम क्या लिखेंगे? y इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। सो आप ये लिखो, नहीं कुछ भी नहीं दिया है आपको एग्जाम्पल के अंदर, ऐसे स्टेटमेंट के अंदर नहीं दिया है इक्वेशन तो आपको इस तरह से लिखना है। बट आपको दे दिया है तो देखो यहाँ पे दिया है क्या है? y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये और ये दोनों कैसे है? सेम ही है। मैंने उस टाइम में भी आपको पहला आप वीडियो देखोगे ये चैप्टर का यूनिट नंबर 4 का कर्व फिटिंग का, तो उसमें भी मैंने बोला था उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। सो नहीं दिया है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, या तो यहाँ पे हमें दे दिया है तो यही इक्वेशन को हम क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे, राइट। और लिस्ट स्क्वायर मेथड यूज़ करेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फिट अ सेकंड डिग्री पैराबोला। तो ये पैराबोला का इक्वेशन दिया है इन लिस्ट स्क्वायर सेंस फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो क्या होगा यहाँ पे, ये जो एक्स एंड वाई के जो डेटा दिए हैं ना, ये डेटा के लिए ये जो पैराबोला का जो कर्व है उसको हमें लिस्ट स्क्वायर मेथड यूज़ करके बेस्ट फिट करना है ये सारे पॉइंट के लिए। तो बेस्ट फिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे देखिए ए बी एंड सी ये तीन क्या है? कांस्टेंट है, उनकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब ये तीन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे? तीन कांस्टेंट है तो उनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ कितने इक्वेशन चाहिए? 3 इक्वेशन चाहिए। तो ये जो एक इक्वेशन दिया है उनके ऊपर से हम 3 इक्वेशन लिखेंगे, बाद में ये 3 इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तब जाके हमें आंसर मिलेगा किसका? ए बी एंड सी का। उनको हम यही इक्वेशन में रखेंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ओके, सिर्फ ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए, तो एक बात याद रखना कि स्ट्रेट लाइन का हो, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बोला था, एक बताया था चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ ओरिजिन किस तरह से करना है, नंबर ऑफ डेटा ऑड है इवन है वो हमें देखना है। ऑड है तो अलग तरीके से करना है, इवन है तो अलग तरीके से करना है। वो आपको नहीं पता है तब प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, जब भी सेकंड डिग्री पैराबोला आएगा पॉलिनोमियल, राइट, इस तरह से पैराबोला आएगा तब क्या करना है? एटलीस्ट ये जो x है उनका तो चेंज ऑफ ओरिजिन करना ही है आपको, तब जाके आपका इजी रहेगा। वरना क्या होगा, जो नंबर ऑफ 3 इक्वेशन आएंगे ये 3 इक्वेशन सॉल्व करने में आपको बहुत टाइम जाएगा। अब ये 3 इक्वेशन आ गए तो उनको आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं कि यही करना है। लेकिन आप चेंज ऑफ ओरिजिन करोगे ना तब आपका इक्वेशन इजी आएंगे और टेबल जब बनाएंगे वो भी इजी होगा। तो बेसिकली चेंज ऑफ ओरिजिन कब करते हैं कि जब डेटा जो है बड़े दिए होते हैं इस टाइप के, तब करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम चेंज ऑफ ओरिजिन करेंगे तो x की जगह पे x का करेंगे तो क्या लिखेंगे? कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x माइनस
मिडल यहाँ पे नंबर ऑफ डेटा कितने देखो 1 2 3 4 एंड 5 डेटा है, मतलब क्या हो गया है हमारा डेटा ऑड हो गए। सो ऑड है तो उसके लिए क्या करेंगे, मिडल टर्म, तो मिडल टर्म क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखता हूँ, डिवाइड बाय इंटरवल h, तो h की वैल्यू क्या होगी देखो 1 एंड 2 के बीच में कितना है डिस्टेंस 1, 2 और 3 के बीच में 1, 3 4 के बीच में 4 5 के बीच में भी 1 है, तो सभी में इंटरवल सेम होना चाहिए, तो h क्या होगा 1, तो कैपिटल X हमारा क्या हो जाएगा x माइनस 3। ओके, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कैपिटल X इक्वल टू एक्स माइनस 3। अब देखिए यहाँ पे y में भी हम चेंज ऑफ ओरिजिन करते हैं। अब ये 10 12 13 16 19 ये थोड़ा डिजिट बढ़ा दिया है, इसीलिए छोटा होता ना 2 3 4 तो हम उनको ऐसे ही रहने देते स्मॉल y ही, उसका चेंज ऑफ ओरिजिन नहीं करते। लेकिन ये थोड़ा बड़ा है तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो थोड़े डिजिट बड़ा हो जाएगा, तो अभी क्या करते हैं हम उसका भी चेंज ऑफ ओरिजिन कर लेते हैं। तो किस तरह से करेंगे देखो, स्मॉल y का करेंगे ना तो कैपिटल Y लिखेंगे इक्वल टू स्मॉल y माइनस, अब देखिए यहाँ पे 10 12 के बीच में 2 है इंटरवल, 12 एंड 13 के बीच में कितना है 1 है, 13 एंड 16 के बीच में कितना है 3 है, मतलब ये y के जो डेटा है उसके अंदर जो इंटरवल है वो सेम नहीं है, तो हमें डिवाइड बाय एज जो है कैसे करेंगे। तो ऐसे केस में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, ऐसे केस में क्या करना है मीन पॉइंट फाइंड करना है, मतलब उसका एवरेज। तो ये जो सारे जो डेटा दिए है ना y के, ये सारे का क्या करो एडिशन, 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 16 प्लस 19, तो क्या आएगा आंसर आपका 70 आएगा। डिवाइड बाई कितने नंबर ऑफ डेटा है 5, तो 17 बाई 5 क्या आ जाएगा आपका 14 आंसर, राइट। तो ये क्या हो गया हमारा y बार, मीन को हम किस तरह से डिनोटेट करते हैं y बार से, तो कैपिटल Y इक्वल टू क्या लिखेंगे हम स्मॉल y माइनस 14 लिखेंगे, गेटिंग। तो देखो ये कैपिटल Y इक्वल टू क्या लिखा है स्मॉल y माइनस 14। सो इक्वल इंटरवल है तो डिवाइड बाय h हम कर सकते हैं मिडल टर्म लेके और हो तो, लेकिन इस तरह से इंटरवल इक्वल नहीं है तो सिंपल सी बात है कैपिटल Y इक्वल टू स्मॉल y माइनस यहाँ पे y बार, मतलब कि मीन एवरेज वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, गेटिंग। चलिए तो अभी ये जो इक्वेशन है वो किस तरह से हो जाएगा, स्मॉल y एंड कैपिटल x की जगह पे, सॉरी स्मॉल y की जगह पे कैपिटल Y और स्मॉल x की जगह पे कैपिटल X लिख दो, सब कुछ कैपिटल X एंड कैपिटल Y में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे कैपिटल Y इक्वल टू a कैपिटल X स्क्वायर प्लस b कैपिटल X प्लस c, ये इक्वेशन आ जाएगा। अब हम ये इक्वेशन के लिए सब कुछ करेंगे, यहाँ पे a b एंड c रखेंगे, पता चला। ओके, तो ये आंसर आ जाएगा। बाद में एक्चुअली हमें तो ये स्मॉल x एंड स्मॉल y में चाहिए ना, तो ये आंसर आने के बाद क्या करेंगे कैपिटल X इक्वल टू क्या लिख देंगे x माइनस 3 और कैपिटल Y की जगह पे क्या रखेंगे y माइनस 14। ओके, तो ये जब चेंज ऑफ ओरिजिन किया वो किस लिए किया, थोड़ी जो हमारे कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। ओके, तो चलिए तो अभी ये इक्वेशन के हम नॉर्मल इक्वेशन लिखते हैं। ये नॉर्मल इक्वेशन किस तरह से लिखेंगे वो बुक में होगे, तो मैं आपको डायरेक्टली बुक में से बता देता हूँ। देखिए ये मैंने इक्वेशन बताया वो कैपिटल Y इक्वल टू a कैपिटल X स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसको नॉर्मल इक्वेशन लिखना है तो क्या करेंगे समेसन, तो देखो समेसन ऑफ y, a कांस्टेंट है तो a कांस्टेंट रहने दो, समेसन ऑफ कैपिटल X स्क्वायर प्लस b कांस्टेंट है यहाँ पे तो समेसन ऑफ x प्लस c कांस्टेंट ही है अकेला, तो उसको n के साथ मल्टीप्लाई करो nc। अब n क्या है नंबर ऑफ डेटा, तो नंबर ऑफ डेटा की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पे n की जगह पे क्या रख देना 5, तो ये एक इक्वेशन आ गया हमारा ये वाला। अब देखो ये इक्वेशन आ गया तो उसके ऊपर से ये दूसरा इक्वेशन लिखेंगे, हमें टोटल 3 चाहिए, तो ये इक्वेशन को फिर से x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये y है समेसन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा समेसन ऑफ एक्स वाई, कैपिटल ही लिखना सब कुछ। अभी हमारा जो पैराबोला का इक्वेशन हमने कैपिटल x एंड कैपिटल y में कन्वर्ट कर दिया है इसीलिए। तो देखो यहाँ पे a एक्स स्क्वायर है तो x मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा, ये b सेम x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और c यहाँ पे c कांस्टेंट है ही, लेकिन अब क्या होता है कैपिटल x से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या लिखेंगे समेसन ऑफ कैपिटल x, एन यहाँ पे आएगा नहीं। ओके,
सिमिलरली अब ये जो दूसरा इक्वेशन आया ना, उसको फिर से x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब की जगह पे एक्स रेज़ टू 4, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स क्यूब और एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये हमारा 3 जो है वो नॉर्मल इक्वेशन आ गए, किसके लिए, पैराबोला के लिए, आफ्टर द चेंज ऑफ ओरिजिन। अब हमें वो फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, देखिए ये स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई के जो डेटा दिए हैं उसको वर्टिकल लिख दो, इस तरह से टेबल बनाना है। ओके, ये एक्स एंड वाई लिख दिया। अब देखो हमें कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई चाहिए, तो कैपिटल एक्स इक्वल टू हम क्या करेंगे, एक्स माइनस 3 आया था, स्मॉल एक्स माइनस 3, तो ये स्मॉल एक्स की वैल्यू है -3 करो तो क्या आएगा -2, यहाँ पे 2 माइनस 3 करो -1, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 3 2, इतना आ गया। अब देखो ये सारे का एडिशन करना है, तो यहाँ पे लाइन नहीं ड्रॉ की है, लेकिन आपको करना है इस तरह से। ये x का समेशन क्या आ जाएगा, 0, मतलब समेशन ऑफ कैपिटल X क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर 0। सिमिलरली कैपिटल Y फाइंड करना है स्मॉल y पे से, तो क्या लिखेंगे, कैपिटल Y इक्वल टू हमने लिखा y माइनस 14, तो देखो ये 10 है, 10 माइनस 14 क्या आएगा -4, 12 माइनस 14 -2, इसी हिसाब से सारे डेटा आप करिए और ये सभी का एडिशन करिए, तो फिर से क्या आएगा 0। तो किसका आंसर मिला हमें, समेशन ऑफ कैपिटल Y का ये। अब क्या होगा नेक्स्ट, इतना तो हो गया। तो देखिए ये इक्वेशन में समेशन ऑफ y जो है वो यहाँ पे मिल गया, ये वाला, देन समेशन ऑफ x वो भी यहाँ पे हमें मिल गया, तो देखो इसको निकाल दो, समेशन ऑफ x भी हमें मिल गया, इतनी चीज़ मिल गई। बाकी क्या नहीं है, ये कैपिटल N जो है वो नंबर ऑफ डेटा वो तो 5 है, वो भी हमारे पास है। तो यहाँ पे क्या चाहिए, पहले देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर चाहिए ना, तो यहाँ पे कैपिटल एक्स स्क्वायर ना, तो ये कैपिटल एक्स है, उनके जो डेटा उसका स्क्वायर करो तो ये मिलेगा, तो -2 स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, -1 स्क्वायर 1, इस तरह से सारे आप करो। तो यहाँ पे सारे एक्स स्क्वायर के डेटा का एडिशन करो तो क्या आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, वो क्या मिलेगा, समेशन ऑफ कैपिटल एक्स स्क्वायर। ओके, तो देखिए इस तरह से समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मिल गया। अब देखिए इक्वेशन में क्या चाहिए, x इंटू वाई का समेशन, तो हमारे पास कैपिटल x भी है कैपिटल y भी है, तो उस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करिए, -2 इंटू -4 8, इस तरह से x y मिल जाएगा हमें, ये सभी का सम करोगे तो क्या आएगा 22, तो हमें मिलेगा समेशन ऑफ x y। ओके, तो ये हमें मिल गया। अब क्या चाहिए, एक्स क्यूब, तो ये x तो है ही, उसका क्यूब कर दो, सभी का समेशन, तो ये मिल जाएगा 0, समेशन ऑफ एक्स क्यूब। इसी हिसाब से जो भी चाहिए वो टेबल में लिखते जाओ, टेबल बनाते जाओ, तो इजी रहेगा। अब ये एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया है, ये एक्स स्क्वायर वाई चाहिए, तो ये एक्स स्क्वायर और ये वाई कैपिटल वाई का मल्टीप्लिकेशन, -4 इंटू 4 क्या आएगा -16, लास्ट जो कॉलम है वो, उसका समेशन करिए और उसका एडिशन करिए, है ना, सभी का समेशन, तो क्या आएगा 4, ये मिल गया। x⁴, तो देखो ये x⁴ यहाँ से भी फाइंड कर सकते हो, या तो ये एक्स स्क्वायर का आंसर है उसका फिर से स्क्वायर करो तो ये मिल जाएगा x⁴, तो 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, 1 का स्क्वायर 1, इसी हिसाब से आप x⁴ फाइंड करो, मिल गया। अभी एक्स क्यूब तो हमने ऑलरेडी फाइंड किया, एक्स का भी फाइंड किया, तो देखो तीनों इक्वेशन में सारे जो समेशन वाली जो चीज़ें हैं वो हमने ये टेबल पे से फाइंड कर ली। अब हमें इक्वेशन लिखना है, तो किस तरह से लिखेंगे इक्वेशन, तो वो मैं आपको बताता हूँ, सी। अब देखिए पहला इक्वेशन है, क्या चाहिए, समेशन ऑफ y, तो समेशन ऑफ y क्या है हमारा 0, तो क्या लिखूंगा मैं, 0 इक्वल टू ये a इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स क्या है 10, तो 10a लिखूंगा, प्लस ये b इंटू समेशन ऑफ x, तो ये क्या है 0, तो 0 ही हो जाएगा, प्लस nc, तो n की वैल्यू क्या है 5 है, c कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा इक्वेशन हमारा। ओके, ये तो एक इक्वेशन आ गया हमारा नॉर्मल, उसको मैं लिखूँ तो इस तरह से लिख सकता हूँ 10a प्लस
5c इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन आ गया। ओके, ये पहले इक्वेशन पे से। अब सिमिलरली आप दूसरा में रखो, समेशन ऑफ एक्स वाई क्या है 22। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 22 इक्वल टू a इंटू एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का आंसर तो 0 है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर का आंसर 10 है तो 10 भी लिखूँगा मैं, प्लस c इंटू समेशन एक्स। तो समेशन एक्स 0 है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 22 इक्वल टू 10b। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.2। तो देखिए ये हमें एक वैल्यू मिल गई डायरेक्टली, b इक्वल टू क्या मिला हमें 2.2। तो ए बी सी तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें एक वैल्यू तो डायरेक्टली मिल गई। अब देखिए तीसरा इक्वेशन, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, तो क्या है 4। तो 4 इक्वल टू ए इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा 34a, प्लस b इंटू एक्स क्यूब 0 है, प्लस समेशन एक्स स्क्वायर इंटू सी, तो क्या आएगा 10। तो 10c आ गया। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरह से लिखूँ तो क्या आएगा 34a प्लस 10c इक्वल टू 4। ये दूसरा इक्वेशन आया। तो अभी b की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी मिल गई है, तो पहला इक्वेशन जो आया था वो और ये जो दूसरा इक्वेशन आया वो, ये दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमें a एंड c जो है वो हमें मिल जाएंगे, राइट। तो देखिए मैं आपको बुक के पेज पे ही लेके जाता हूँ। देखिए ये यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा, इक्वल नहीं आएगा। तब ये एक इक्वेशन और ये दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये जो है इक्वेशन उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और उसमें से ये जो इक्वेशन है उसको क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो c कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा a मिलेगा। ओके, a की वैल्यू क्या लिखी है 0.29, तो वो मिलेगा आपको। और a की वैल्यू जो भी आएगी वो कोई भी ये इक्वेशन या ये दोनों में से एक में रखो तो आपको क्या मिलेगा c क्या आएगा हमारा -0.58, यानी तो b तो डायरेक्ट मिला है। तो ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करिए। तो कैसे सॉल्व करना है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। ऐसे दो इक्वेशन आते हैं तो किसी को मल्टीप्लाई करो, इस तरह से मल्टीप्लाई करो कि कोई ना कोई जो है कांस्टेंट हमारा कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे हम 2 से करेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा, 10 माइनस 10 करेंगे तो ये निकल जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपको करना है। अब सॉल्व हो जाए, ये सारी वैल्यू मिल जाए तो उसको हमें इक्वेशन में रखना है। कौन से इक्वेशन में रखना है ये वाला, ये कैपिटल वाई वाला पैराबोला का, राइट। तो देखिए ये इक्वेशन कैपिटल वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में वैल्यू एंटर करो। तो देखो कैपिटल वाई इक्वल टू ए की वैल्यू क्या आई 0.29, तो 0.29 एक्स स्क्वायर प्लस बी वैल्यू क्या आई 2.2 एक्स प्लस सी, तो ये क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या लिख दिया -0.58। अब हमें ये जो आंसर मिला है वो एक्चुअली किस में मिला, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई के टर्म में मिला है। हमारा जो क्वेश्चन है वो किस में है, देखिए ये स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई। तो यहाँ पे जो हमने कैपिटल एक्स इक्वल टू जो लिया था वो हमें और कैपिटल वाई इक्वल टू जो लिया था वो हमें रखना है। तो ये जो इक्वेशन आया ना उसमें हमें क्या करना है, कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स -3 एंड कैपिटल वाई इक्वल टू स्मॉल वाई -14 हमें रखना है। तो देखिए ये y की जगह पे यहाँ पे रखा है y -14, ये एक्स स्क्वायर है तो ये लिखा है 0.29 इंटू एक्स -3 स्क्वायर, ये x की जगह पे भी क्या लिखा है x -3। अब आप क्या करिएगा, ये x -3 स्क्वायर है उसकी जगह पे इस तरह से लिखो एक्स स्क्वायर -6x प्लस 9 होगा। देन 0.29 से इनको क्या करो सभी को मल्टीप्लाई करो और ब्रैकेट को ओपन कर दो, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर दो 2.2 इंटू एक्स 2.2 इंटू 3 इस तरह से, राइट। तो एक्स स्क्वायर वाली जो भी टर्म आई वो एक्स वाली और कांस्टेंट उनको ले लो, ये -14 है उसको भी राइट साइड ले लो, राइट। तो आपका ये जो है आंसर वो आपका आ जाएगा। तो ये बेस्ट फिट पैराबोला कब आ गया किसके लिए, ये जो डेटा दिए थे ना एक्स एंड वाई के उनके लिए, राइट। तो इस तरह से एग्जाम्पल आते हैं। तो इस तरह से आपको फिर से बोलता हूँ कि पैराबोला का है तो हमारे पास एक्चुअली 3 कांस्टेंट है तो 3 इक्वेशन चाहिए। तो उसमें आप देखना वाई के जो है डेटा छोटे हो, स्मॉल वैल्यू दी हो तो ऐसे ही रहने देना स्मॉल वाई, उसका चेंज ऑफ ओरिजिन मत करना।
बट ये जो x है उसका तो आपको चेंज ऑफ ओरिजिन कर ही देना है दो में से, क्योंकि x का ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। देखिए ये x² x, x⁻³ x⁻⁴, x²y आइडिया ही। तो सारे इंटरवल सेम हो तो डिवाइड बाय h करके, या तो नहीं है तो उसका एवरेज लेके भी आपको x का ओरिजिन चेंज करने की ट्राई करना पहले। y का मत करो, y का इजी रहता है तो करो। अभी ये 14 आंसर आया तो ओके, लेकिन अभी ऐसा आ जाता है 14.5 समथिंग तो मत करो, क्योंकि अभी बाद में सारे डेसिमल में चले जाएंगे, राइट। तो कैलकुलेशन थोड़ा आपका लेंदी हो जाएगा, बाकी आंसर तो आएगा ही। तो इसी टाइप का जो है एग्जांपल पैराबोला का हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक बार देखेंगे, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा, राइट।